अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 78 आप ओपन कर लीजिए। अभी उलमा यहूद का ही तस्करा चल रहा है, जो पिछली आयत में भी हमने पढ़ा था कि इनके अंदर अखलाकी तौर पे क्या क्या खराबियां आ गई थी, उनका तस्करा है। आयत हमें बता रही है कि व इन्ना मिनहुम, और बेशक उनमें से लफरीकन, अलबत्ता एक गिरोह, यलबूना वो मोड़ते हैं, अलसिनातहुम अपनी जुबानों को, बिल किताबी साथ किताब के, लितहसबूहु ताकि तुम समझो उसको, मिनल किताब किताब में से, वमा हुआ मिनल किताब, और नहीं वो किताब में से। अच्छा, जुबान को मोड़ लेना, ये जो वर्ड है यलबूना, इसका जो रूट है ना, अगर हम देखें तो शुरू की अलामत वजारे हम या हटा दें, आखिर का नून हटा दें, तो बाकी जो बचने वाले हरूफ हैं वो लाम वाव और वाव हैं। तो इसका जो रूट है लाम वाव और या है, लवा। इसको कहते हैं तोड़ना, घुमाना और मोड़ना। जुबान को इस तरह से मोड़ना कि अल्फाज बिगड़ जाएं। तो वो अपनी जुबानों को मोड़ते हैं किताब के साथ, अल्लाह की किताब को पढ़ते हुए जुबानें इस तरह मोड़ते हैं कि अल्फाज कुछ से कुछ बन जाते हैं, ताकि तुम उन मोड़े हुए लफ्जों को समझो कि ये किताब में से ही है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता। तो वो लोगों को तो गढ़ा हुआ कलाम बताते अल्लाह की तरफ से, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता था। तो इस तरह वो अल्लाह पे झूठ बांधते। कल भी हमने पढ़ा कि वो अल्लाह पे झूठ बांधते थे। मिसाल इसकी ये है, कुरान में एक मिसाल दी गई है कि उन लोगों ने राइना को राइना कर दिया। राइना में आइन के बाद नून अलिफ ना आता है, लेकिन उन्होंने एक इजाफी या लगा दी। सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहते थे ना कि आप हमारी तरफ तवज्जो करें, यानी आप हमारी बात सुने, तो वो राइना बुलाते थे। तो उन्होंने राइना या इजाफी लगा दी, और अरबी में राइना का मतलब होता है चरवाहा। यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से अपनी जुबानों को मोड़ के, लफ्ज को बिगाड़ के बोलते थे। और वो कई बार मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय अस्सामु अलैकुम कहते थे। साम का मतलब आपको पता है क्या होता है? साम। अब और कुछ लोग इस तरह से सलाम करते हैं कि सलाम को प्रॉपर नहीं बोलते और जल्दी में अस्सलामु अलैकुम कह देते हैं। तो इससे बिल्कुल ही माना बदल जाता है। एक है तुम पे सलामती हो व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें हों, व बरकात, और उसकी बरकात हों, और एक है कहना अस्सलामु अलैकुम। तो साम का आपको पता है क्या मतलब होता है? नहीं। इसका मतलब होता है मौत। तो अगर कोई किसी को कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो इसका फिर मतलब ये होगा कि तुम्हारी मौत हो जाए। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अपने बेटे की कुर्बानी थी, उसमें भी यहूद ने बहुत सी तब्दीलियां कर दी थी। वहां भी जो मरवा है ना, उसको बदल दिया। अल्लाह ताला ने मरवा के मुकाम पर उन्हें कुर्बानी करने का हुक्म दिया था, तो उन्होंने उसको बदल के मूरिया कर दिया। मरवा को बदल के मूरिया कर दिया। और ये इस वजह से था ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रिश्ता है ना, वो मक्का से काट दिया जाए,
اور یہ ثابت کیا جائے کہ وہ بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے، وہاں کی یہ بات ہے۔ تو یہ ان کی بہت پرانی ایک ہیبٹ تھی، اور یہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ہیلا سازی کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پابندیوں سے فرار حاصل کر سکیں، اللہ کے احکامات کے بیچ میں بچنے کی کچھ راہیں تلاش کر سکیں۔ تو الفاظ کو توڑ موڑ کے اصل حکم میں تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے، تاکہ اللہ کی بات نہ مانے۔ اور اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بسا اوقات یہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے تھے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسی کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو آج بہت سے مسلمان بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ قرآن کے ٹیکسٹ میں تو تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، لیکن بعض لوگوں کو قرآن کا غلط ترجمہ کر کے سناتے ہیں، لوگوں کو غلط تفسیر کر کے سناتے ہیں، اور الفاظ کو آگے اور پیچھے جوڑ کر ایسا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو اصل کتاب یعنی قرآن میں موجود نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ کہف میں ایک آیت ہے کہ انما انا بشر مثلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے، تو وہ پھر قرآن میں سے اسی طرح سے آم، آیات میں سے غلط معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے انا ماں کو الگ کر دیا۔ ایک منٹ نیزا ویٹ کی۔ تھی تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کو انا ماں کو الگ کر دیا، اور انا کا ترجمہ بے شک کیا اور ماں کا ترجمہ نہیں کیا، یعنی ماں کو ماں نافیہ بنا دیا۔ تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ بے شک نہیں، میں ایک انسان تمہاری طرح کا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔
और आप हाजिर हाजिर و नाजिर होते हैं हर जगह। यानी आप हमें सुन सकते हैं हर वक्त। हाजिर और नाजिर होते हैं आप। आपने इस तरह का कोई अकीदा सुना है? नहीं। हम्म। तो ये जो है ना, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो बहुत से मुसलमानों में भी इस तरह के अकायद पाए जाते हैं जो कि दुरुस्त नहीं होते बिल्कुल भी, और वो अपने उन गलत अकायद का सहारा फिर कुरान से लेते हैं। कुरान की ही किसी आयत को, जिस तरह मैंने आपको भी मिसाल दी, अपनी मर्जी से तर्जमा करते हैं और फिर लोगों को भी गुमराह करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं थे, बल्कि वो बशर थे, इंसान थे, हमारी ही तरह के। कुरान में ये वाज़ेह आयत मौजूद है। तो इसलिए जब तक कोई इंसान पूरे कुरान से नहीं गुजरता ना, तो वो कुरान की रूह को और मिजाज को नहीं समझ पाता। तो इसलिए जो आम अवामुन्नास है ना, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी हुई, तो उनको गुमराह करना और भटकाना जो है ना, वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत उन लोगों के जो पूरे कुरान की तफसीर पढ़ लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अहले किताब तौरात को पढ़ते जो इब्रानी में थी, फिर उसका मतलब अरबी में मुसलमानों को समझाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना कर दिया कि अहले किताब की बात की ना तस्दीक करो और ना उन्हें झूठा बताओ, बल्कि यूं कह दिया करो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और इस चीज पर जो हमारी तरफ उतारी गई है। क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता था कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम ये प्रैक्टिस और कोशिश कर रहे हैं कि हम कुरान के जो असल टेक्स्ट हैं उसके ज़रिए उसका लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ें, उसका बामुहावरा तर्जमा पढ़ें, और फिर उसकी तफसीर जो है वो हम समझें। तो इसका अब आप बामुहावरा तर्जमा पढ़ें यहाँ से देख के, जो आपको शो हो रहा है। और बेशक उनमें से यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ने के साथ अपनी जुबानें मरोड़ते हैं ताकि तुम उसे किताब में से समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं, और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं, और अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। तो यहाँ पे किन लोगों की बात है जो किताब पढ़ने के साथ अपनी जुबानें मरोड़ते हैं? जी, ये कौन लोग हैं? जो मतलब चेंज करते हैं। नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली किस गिरोह का जिक्र है? हम किन की बात पढ़ रहे हैं आजकल? यहूद। किन का तर्ज अमल पढ़ रहे हैं? हाँ, अहले किताब का तर्ज अमल पढ़ रहे हैं। तो ये उन्हीं की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने व इन्ना मिनहुम बुला के इनमें से बाज अहले किताब या उलमा यहूद की चालबाजियों का जिक्र किया है। जैसे देखें, नीचे तफसीर में बताया जा रहा है कि इस आयत में यहूद की एक और चालबाजी मज़कूर है, उलमा यहूद की। उसी की तरफ ये इशारा है। और जिस आयत का मैंने आपको रेफरेंस दिया था वो भी यहाँ पे दी गई है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान की आयत को भी उसकी गलत तावील करते हैं। तो अगर इन्ना के साथ माँ हटा दिया जाए, इन्ना माँ को अलग अलग पढ़ा जाए, अलग अलग लिख के, जैसे फिर तर्जमा ये बनता है कि इन्ना बेशक माँ नहीं। आयत नंबर 79। माँ का आना नहीं है ली बशरिन, किसी बशर या इंसान के लिए, उतियाहू के दे उसको अल्लाह अल्लाह अल किताबा किताब, वल हुक्मा और हकूमत, व नबूवत और नबूवत, सुम्मा फिर यकूला वो कहे लिन्नासी लोगों के लिए, कूनू हो जाओ इबादन बंदे ली मेरे लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा। वलाकिन लेकिन कूनू हो जाओ रब्बानीयीना रब वाले, बिमा बवजह उसके जो, कुन तुम थे तुम तो अल्लिमूना तुम सिखाते अल किताबा किताब को, वबिमा और बवजह उसके जो, कुन तुम हो तुम तदरुसून तुम पढ़ते।
तो किसी भी इंसान को या बशर को ये जेब ही नहीं देता कि अल्लाह ताला उसको कुरान का इल्म दें या हिकमत सिखाएं। तो हिकमत से मुराद होता है कुव्वत फैसला और बसीरत। तो यहाँ मुराद है कुव्वत फैसला। इंसान से मुराद यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये सब चीजें पाने के बाद वो नबी कहे कि मेरे बंदे बन जाओ ना, यानी अपने आप से जोड़ना, अल्लाह की बजाय अपने आप से जोड़ना। जैसे उलमा यहूद क्या करते थे, अपने आप से जोड़ते थे अपनी आवाम को, अल्लाह की किताब में तब्दीली करके लोगों को अपने आप से जोड़ते थे। तो कोई नबी भी लोगों को ये मैसेज कन्वे नहीं करता कि अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाओ, लेकिन वो ये कहता है कि अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानी। रब्बानी रब से है, इसका रूट देखें क्या बनेगा रब्बानी का। इसमें आपको कौन सा वर्ड नजर आ रहा है जो उर्दू का भी वर्ड है? वो रूट निकालें 3 हरूफ वाला। जी, निकालिए इसमें रूट क्या बनेगा। रा, पा और नून। नहीं, रा बा और बा। देखें, ये बा के ऊपर शद है ना, इसका मतलब है कि इसमें बा 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। और बाकी जो है वो तो जमा के लिए आया है ना, या और नून, रब्बानीयीन, वो जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमें इसका रूट निकालना है और वो रा बाबा है। रब्बानी कहते हैं जाहिद, खुदा परस्त और अल्लाह वाले को, ये इब्रानी का लफ्ज है। तो वो शख्स जो अपने इल्म की नशोनुमा करे, आप इसको नोट कर लें, या इल्म के साथ अपनी तरबियत करे। रब्बानी से मुराद वो शख्स है जो इल्म की नशोनुमा करे या इल्म के साथ तरबियत करे दूसरों की। इसका शान नजूल ये है कि ये आयत किस मौके पे नाजिर हुई। और इसका शान नजूल हम यहीं से पढ़ते हैं, ये जो तफसीर में दिया गया है, ताकि आपको तफसीर भी कंसल्ट करना आए। तो यहाँ पे तफसीर में इसका शान नजूल देखिए कि लिखा हुआ है कि जब नजरान के ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहसो मुनाजरा करने आए तो यहूद उनके साथ मिल गए और तंजन आपसे कहने लगे कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी परस्तिश किया करें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम आपकी परस्तिश करने लगे। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई। और एक कॉल ये भी है कि किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि रूमी और ईरानी अपने अपने बादशाहों को सजदा किया करते हैं, तो क्या हम भी आपको सलाम की बजाय सजदा ना करें। तो आपने इससे सख्ती से मना किया और फरमाया कि अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि शौहर का बीवी पर बहुत ज्यादा हक है। तो अंबिया को भेजा ही इसलिए गया है ताकि वो लोगों को अल्लाह वाले बनाए। तो ये कैसे हो सकता है कि वो लोगों को अपना बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे नसारा के इस अकीदे की भी तरदीद है जिसमें वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना बैठे थे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इंजील दी, हिकमत दी, और उन्होंने फिर लोगों को अपना बंदा बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो त्वल्लिमूना है ना, त्वल्लिमूना का वर्ड और तदरुसूना का वर्ड, तो अल्लिमूना अल्लमा युअल्लिमु तालीम से है, तालीम देना, किसी को कुछ सिखाना, किताब सिखाना। अल्लमा युअल्लिमु तालीम, इसी से ये तालीम है। तालीम का वर्ड हम उर्दू में पढ़ते भी हैं, तो मतलब इसका क्या होगा, मुराद होगा इल्म सिखाना। और तदरुसून जो है ये है दर्स, दर्स से, इसका लफ्जी माना होता है असर कबूल करना, इल्म का असर। तुअल्लिमूना इल्म देना और तदरुसून उस इल्म का असर कबूल करना, दोनों का माना बताएं कि क्या होगा।
तो इल्म, अलीमूना का क्या माना गया? इल्म देना। हाँ जी, और तदरुसून? हाँ, इल्म तदरुसून। हासिल करना। हाँ, इल्म हासिल करना या उस इल्म का जो असर है वो। तो इसलिए अ, तालीम देना या दर्स देना, इसका मकसद ये होना चाहिए कि लोगों को अल्लाह से जोड़ा जाए। किताब की तालीम, तदरीस, उसका सीखना सिखाना अल्लाह की शनाख्त करवाने और अल्लाह से खसूसी ताल्लुक पैदा करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ से एक और अहम बात पता चल रही है हमारे अमल के लिए, कि हमें किताब को सीखने की बजाय उस सीखने के साथ साथ उसको सिखाना भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यानी हमें स्टूडेंट होने के साथ साथ उसको आगे भी सिखाना चाहिए। जैसे आप भी जो भी आयत पढ़ती हैं, उसमें जो अमल की आयत बात आप पढ़ती हैं, तो आपको जब आप अपने स्कूल में जाएं, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी उसको ज़रूर शेयर करें कि मैंने कुरान की ये आयत में ये अमल की बात पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कुरान की आयत और उसके रेफरेंस के साथ। क्योंकि अल्लाह ताला को अपने मौलिम जो बंदे हैं ना, इल्म सिखाने वाले, अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे, और बहुत बड़ी बड़ी बशारतें हैं ऐसे बंदों के लिए जो इल्म सिखाते हैं, कि उनके लिए कायनात की हर चीज़ जो अल्लाह की मखलूक है वो दुआए मगफरत करती है। फरिश्ते भी, और हैवान भी, समंदर की मछलियां भी। आयत नंबर 80। वला यअमुरुकुम, और नहीं वो हुक्म देता तुम्हें, अन तत्तखिजू, के तुम बना लो, अल मलाइकता, फरिश्तों को, वन नबीयीना, और नबियों को, अरबाबा रब। यअमुरुकुम, क्या वो हुक्म देगा तुम्हें, बिलकुफ्री, कुफर का, बादा बाद, इस जब तुम मुस्लिमून, मुसलमान हो। तो फरिश्तों को खुदा बनाने की बात कहाँ से आई? तो ये जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स है, मुख्तलिफ रिलीजन्स, उसमें ईसाइयों के यहाँ ये अकीदा है कि मलाइका के हवाले से, यानी अल्लाह ताला सबसे आला रब है। फिर उसके बाद उसने फरिश्तों को छोटे छोटे हिस्से बांट रखे हैं जिसमें वो राजिक बने हुए हैं और उसके मालिक बने हुए हैं। तो ये कुछ ईसाइयों का जो है ना अकीदा है। और इसी तरह मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को क्या कहते थे? मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को क्या कहते थे? अल्लाह की हाँ जी। बेटी। जी बिल्कुल, अल्लाह की बेटियां कहते थे मुशरिकीन मक्का। और उनका ये अकीदा था कि फरिश्ते जो है ना वो अल्लाह की खुदाई में हिस्सेदार हैं। और वो ये भी साथ में कहते थे कि ये सब कुछ जो है ना हमें अंबिया ने सिखाया है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अंबिया कभी भी इस तरह से नहीं सिखा सकते। वो तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देते हैं। अल्लाह ने कभी भी अंबिया को ये हुक्म नहीं दिया कि वो लोगों से कहें कि फरिश्तों को या नबियों को रब बना लो। कि क्या, तो क्या नबी ही आके कुफर का हुक्म देंगे? मिलता जुलता अकीदा मुसलमानों का भी है। कई मुसलमान भी क्या है, किसी को गौस समझते हैं। गौस, गौसे आजम। कई जो बुजुर्ग हस्तियां हैं ना, उनको गौसे गौसे आजम का लकब दिया जाता है, और उसका मतलब ये होता है कि इनके पास भी वो इख्तियार या इल्म है जो अल्लाह के पास है, और ये शिर्क है। जैसे आयतल कुर्सी में है कि अल्लाह ताला, लोग अल्लाह के इल्म का बिल्कुल भी अहाता नहीं कर सकते जितना वो खुद चाहे। तो अल्लाह के मुकाबले में मखलूक का इल्म समंदर के एक कतरे के बराबर भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के इक़्तिदार में या अल्लाह के इल्म में किसी दूसरे का हिस्सा हो? फिर इसी तरह बहुत से लोग आज मुसलमानों में भी जब सफर पे जाते हैं ना, तो उसे इमाम जामिन के हवाले कर देते हैं। बाज लोग तावीज़ वगैरह बनाते हैं और उसमें फरिश्तों के नामों के साथ
नाम लिख देते हैं और उनको पुकारते हैं, उनसे मदद तलब करते हैं। तो ये सब जो है ना वो शिरकिया काम है। अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करना, किसी और से मदद तलब करना, और किसी और को इमाम या जामिन समझना, ये सारे शिर्क के रास्ते हैं। और आज बहुत से मुसलमान भी इसमें मुब्तला हैं। और बाज ईसाइयों ने अपने चर्चिज में फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। जैसे वो अल्लाह को पूछते हैं ना, वैसे ही उनको उनकी इबादत करते हैं। तो ये सारी शिर्क की किस्में हैं। आयत नंबर 81 को देखिए। व इज़, और जब अखज़ा लिया अल्लाह अल्लाह ने मीसा का पुख्ता अहद अन्नबीयीना नबियों से, लमा अलबत्ता जो आतईतुकुम मैंने दिया तुमको, मिन किताबिन किताब में से, व हिकमा और हिकमत में से, सुम्मा फिर जाअकुम आ जाए तुम्हारे पास, रसूल एक रसूल, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, लिमा वास्ते उसके जो माकुम तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्ना अलबत्ता तुम जरूर ईमान लाओगे, बिही साथ इसके, वला तंसुरुन्ना और अलबत्ता तुम जरूर मदद करोगे उसकी। कौला उसने कहा, अकरर तुम क्या तुमने इकरार किया, वाखज तुम और लिया तुमने, अला दालिकुम इस पर, इसरी मेरा है, यानी अकरर तुम में जो अंतुम की जमीर है उससे मुराद तमाम अंबिया है। अल्लाह उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम सबने इकरार किया। कौलू उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, तमाम अंबिया ने, अकररना इकरार किया हमने। कौला फरमाया अल्लाह ताला ने, फशहदू पस गवाह रहो, वाना और मैं, माकुम तुम्हारे साथ हूँ। कौन, यानी अल्लाह सुबहाना व तआला फरमा रहे हैं, मिनश शाहिदीन गवाहों में से। तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये वादा लिया था कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से जो कुछ भी दूंगा ना, फिर अगर तुम्हारे पास कोई और रसूल आ जाए तस्दीक करने वाला उस चीज की जो तुम्हारे पास है, यानी तुम्हारी किताब की तस्दीक करने के लिए कोई और नबी या रसूल भी आ जाए, कोई रसूल आ जाए, तो तुमने क्या करना है, तुम उस पर भी ईमान लेकर आओगे और तुम उसकी मदद भी करोगे। तो ये आपको पता है कि एक ही वक्त में कई बार दो दो रसूल भी एक साथ आ गए हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे नबी कौन से थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ उनके बेटे का नाम क्या है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम। अ, हज़रत सुलेमान। जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। शाबाश। फिर इसी तरह हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे नबी कौन से थे। हजरत याहिया ने किसकी तस्दीक की थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याहिया, उनके साथ उसी दौर में दूसरे नबी कौन से थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये जितने भी अंबिया हैं ये एक दूसरे पर ईमान लाए हैं, और इन्होंने एक दूसरे की अम, क्या की है, ईमान लाने के बाद तायद भी की है, मदद भी की है। और उसके पीछे अल्लाह का यही अहद है जो अल्लाह ने तमाम अंबिया से लिया था। तो अल्लाह ताला ने ये अहद, एक अहद तो तमाम बनी आदम से लिया था आलम अरबा में, कि वो अल्लाह को किसी के साथ भी शरीक ना बनाए, जिसका जिक्र सूरह आराफ की आयत नंबर 177 में आता है। और जो दूसरा अहद है ना वो अल्लाह ने अंबिया से लिया था, जिसका जिक्र इस आयत में है। और ये अहद भी मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक आलम अरबा ही में लिया गया था। और वो अहद ये था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ही कोई दूसरा नबी आ जाए जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद किताब की तस्दीक करता हो, तो तुम्हें इस पर ईमान भी लाना होगा और उसकी मदद भी करनी होगी। तो बहुत से अंबिया हैं जो हम असर हैं, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम।
پھر اور بھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، تو یہ سب جو ہیں وہ دعوت اللہ، یعنی اللہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے۔ تو جو عہد انبیاء سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، اس فریضے کو پورا کرنے کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر بھی ہے، امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے، کہ ہم آپ کا جو پیغام تھا، آپ کی جو ٹیچنگز تھیں، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور دیکھیں کہ اس میں پھر ایک یہ عہد بھی آ جاتا ہے، بظاہر یہ یہود اور نصارہ کو سنانا مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، تو ان کے فالوورز سے بھی پھر یہ عہد ہے کہ جب دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، تو اس کے بعد جو ان کے فالوورز ہیں یا پیروکار ہیں، ان پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور طور پہ بھی یہود اور نصارہ کے ایک عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ تو قرآن سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آخری نبی، اور اس بات کی بشارت تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ تو اس اعتبار سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ قرآن نے آپ کو خاتم النبیین کہہ دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اس سے پہلے کے جتنے نبی ہیں ہم ان پر ایمان تو لے کر آتے ہیں، لیکن ایمان نامکمل ہے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتا۔ اور اس بارے میں آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ بہت سی احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں، صحیح حدیث، کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور دوبارہ نازل ہوں گے، مگر ان کی حیثیت کیا ہوگی کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی اتباع کریں گے، یعنی قرآن کو ہی آگے لے کے چلیں گے۔ اس کا آپ پڑھیں با محاورہ ترجمہ۔ اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں سے ہوں۔ ہوں، شاباش۔ آج کی ہماری آیت نمبر 82 لاسٹ ہوگی۔ فمن طولہ، جس نے منہ موڑ لیا یا جو پھر گیا، بعد ذالکا، اس کے بعد، فاولائکا، تو یہی لوگ ہم الفاسقون، فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں، جو اس عہد سے پھر جائے، یعنی نبی کو جھٹلانے والا اور اس سے منہ موڑنے والا فاسق ہے۔ آپ فاسق کے اوپر لکھ لیں، نبی کو جھٹلانے والا اور اس سے منہ موڑنے والا۔ تو بعض انبیاء اکٹھے آئے ہیں اور کچھ ایک دوسرے کے بعد آئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ عہد تمام انبیاء سے لیا تھا۔ تو رسول سے مراد جو پیچھے رسول گزرا ہے پچھلی آیت میں، رسول، یہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے۔ اب رسول کے دو معنی ہو سکتے ہیں، آپ دونوں نوٹ کر لیں۔ ایک تو مراد کوئی بھی رسول جو آ جائے، ٹھیک ہے، پہلا مطلب اس کا یہ ہے کوئی بھی رسول جو آ جائے، اور دوسرا اس کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاص رسول۔ عام طور پہ ایک شخص جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو دوسرے کا وجود کچھ بھاری گزرتا ہے،
अब देखें कि एक शहर में कोई एक पैगंबर दरस व तदरीस का काम कर रहा हो और एक और पैगंबर आ जाए, तो हो सकता है कि उनमें क्लैश हो जाए और फिर दीन के कामों में क्लैश शुरू हो जाए। तो क्लैश से आपको पता है कि सारी बरकत खत्म हो जाती है काम की, वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले स्टेप पे ही उनसे ये अहद ले लिया कि वो एक दूसरे की मदद करें दीन के काम में, फिर ही वो काम आगे बढ़ सकता है। और उसमें अपनी नीयत भी खालिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो काम हम अल्लाह के लिए करते हैं, हमारी नीयत अल्लाह के लिए खालिस होती है, फिर हमारी ज़ात पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दीन का बेनिफिट कैसे हो सकता है, दीन आगे कैसे बढ़ सकता है। तो पीछे जो अकरर तुम और फशहदू की बात थी ना, कि बस गवाह रहो और इकरार किया तुमने, अकरर तुम फशहदू, तो यहाँ पे मुराद सारे पैगंबर हैं या अंबिया हैं जिनसे अल्लाह ने अहद लिया था। तो अल्लाह ने ये अहद ना सिर्फ पैगंबरों से लिया बल्कि उनकी कौमों से भी लिया था। तो इसलिए अब अगर कोई इस अहद से मुंह मोड़ता है, यानी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर ईमान लेकर नहीं आता, तो वो क्या है आयत की रूह से? फिर फासिक है। चले, मैं अब आपसे आज की आयत में से कुछ सवालात पूछती हूँ। इस आयत में फरीकन से मुराद कौन सा गिरोह है? व इन्ना मिनहुम लफरीकन। अहले किताब, यहूद। पहले किताब, यहूदो नसारा, और उलमा यहूद भी मुराद हो सकते हैं। यहूदो नसारा अपनी किताबों के साथ क्या मामला करते थे, आयत के अंदर से बताएं। उनके अपनी किताब तो के अल्फाज को मरोड़ते थे और उनके मानी बदलते थे। हाँ जी, यानी उसमें तारीफ कर देते थे, लफ्जी भी और मानवी भी। लफ्जी ये होता है कि टेक्स्ट को चेंज कर देना, अल्फाज को मरोड़ के, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, राइना को राईना कर देना। और एक मानवी तारीफ ये होती है कि उसका माना बदल देना। आज मुसलमान कौन सी तारीफ कर रहे हैं, लफ्जी या मानवी? मानवी। जी, लफ्जी तारीफ नहीं मुसलमान कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा लिया है क़यामत तक। तो वो उसमें मानवी तारीफ करते हैं, कुरान का मानना अपनी मर्जी से, जो अपनी ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक उसको मोल्ड कर लेते हैं। रब्बानी से क्या मुराद है, आयत नंबर 79। और शख्स जो दूसरों को इल्म की नशर के साथ तरबियत भी दे। हाँ जी, ठीक है। तमाम अंबिया ने लोगों को किससे जुड़ने की दावत दी है, और आज एक मुबल्लिग दीन की हैसियत से हमें लोगों को किससे जोड़ना चाहिए? तमाम अम्बिया ने लोगों को रब से जुड़ने की दावत दी है। जी। और और हमारे हमें ऊपर क्या जिम्मेदारी है? और हमें भी अम, अल्लाह ताला से और कुरान मजीद से जुड़े रहना चाहिए। जी। आयत 80 में कुफर किसको कहा गया है? बिलकुफरी।
فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانا۔ جی بالکل، فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانا کفر ہے، یعنی کسی کی ایسی عبادت کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس میں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کو سجدہ کرنا۔ آیت 81 سے بتائیں اللہ نے نبیوں سے کیا عہد لیا تھا؟ پھر وہ انہیں کتاب اور حکمت دیں گے۔ کیا عہد لیا تھا؟ آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، اسی میں آنسر ہے۔ اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، جی، اور تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے تو پھر اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو سیکھنے سے اور دوسروں کو بھی سکھانے۔ ہاں جی، آیت 82 میں فسق سے کیا مراد ہے؟ نبی کو جھٹلانے والا۔ جی، اچھا، مجھے ضمائر منصوب متصل کی گردان سنائیں، جو کل ہم نے پڑھی تھی، پرسوں پڑھی تھی۔ ہو ہما ہم بلی۔ تو حالت نصب والی۔ جی، حالت نصب والی، ہو ہما ہم والی۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، جی، کا، کا کما کننا، کی، کی کما کننا، جی، کنہ، کی، کما کنہ، اور یا متکلم کے دو صیغے؟ اور نہ۔ ہاں جی، یا اور نہ۔ اور اب آپ یہاں مجھے ان آیات میں سے بتائیں گی، نشاندہی کریں گی، میں ہائی لائٹ کروں گی اور آپ بتائیں گی کہ یہ کون سی ضمیر ہے۔ آتے تو کم میں کم کی ضمیر کون سی ہے؟ جمع مذکر حاضر۔ ہاں جی، جمع مذکر حاضر، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کم کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ پوزیشن کو ظاہر کرتی ہے یہ ضمیر، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمہیں، تم کو، تو آتے ہی تو کم، دوں میں تم کو یا تمہیں۔ اچھا، پھر آگے وہی ساری استعمال ہو رہی ہیں، جا کم تمہارے پاس، ما کم تمہارے ساتھ، یہ ہو کی ضمیر یہ کون سی ہے؟ ولا تنصرنہ۔ واحد مذکر آئے۔ جی، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی، اس کی، ٹھیک ہے، اس کی۔ تو یہاں پہ ہو کی ضمیر کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، کس کی؟ پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول کی۔ رسول، شاباش، رسول چونکہ واحد مذکر ہے نا، تو اسی لیے اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ واحد مذکر کی استعمال کی گئی ہے۔ واحد مذکر غائب کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔
अच्छा, अला दालिकुम ये तो वही है। व अन्ना, अना कौन सी जमीर है बताएं। अना कौन सी जमीर है। जवाब मुतकल्लिम। अना जो है वो वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है, मरफू मुनफसिल, जो हमें फासले पे नजर आती है, जो वो वाली गर्दान थी ना, हुआ हुमा हुम वाली, जिसकी प्रैक्टिस में आपने कहा था अना मुस्लिमतुन। ये वो वाली जमीर है जो अलग से लिखी हुई हमें नजर आती है फासले पे, ये अटैच होके नहीं आती किसी के साथ। वह अना और मैं, अल्लाह ताला अपने बारे में फरमा रहे हैं, वह अना और मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ देखें ज्यादा कुम की जमीर इस्तेमाल हो रही है। तो कुरान में ज्यादा मुखातिब की जमीर जमा मुजक्कर की काफी इस्तेमाल होती है। वला यअमुरुकुम, और नहीं हुक्म देता तुम्हें। अयअमुरुकुम, क्या वो हुक्म देगा तुम्हें। अच्छा, तुम की जमीर कौन सी है बताएं। जी, तुम की जमीर कौन सी है। जवाब मुतकल्लिम हाजिर। शाबाश, जमा मुजक्कर हाजिर। अच्छा, बाय चांस देखें कि वो वही मिसाल आ रही है जो हमने प्रैक्टिस में भी किया था। प्रैक्टिस में आपने जो बनाया था कि तुम सब मुसलमान हो, क्या बनाया था बताएं। तुम मुस्लिम। हाँ जी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है। तुम मुस्लिम। हाँ जी, तुम मुस्लिम होना, तुम सब मुस्लिम हो। तो ये इन जमायर का, जिनको हम जमायर मरफू मुनफसिल कहते हैं, फासले पे जो नजर आते हैं, इनका ये काम होता है। इसके जरिए हम पूरा एक कंप्लीट जुमला बना सकते हैं। साथ में इसम की तब्दीली करके वाहिद के साथ वाहिद इसम इस्तेमाल होगा, हुआ मुस्लिमुन। तस्निया के साथ तस्निया का, हुमा मुस्लिमानी, और जमा के साथ जमा का इस्तेमाल होगा, हम मुस्लिमूना। ऐसे ही हाजिर के तीनों सीगे में भी अंता, अंतुमा, अंतुम में तीनों जगहों पे हम इसम तब्दील कर देंगे। आयत नंबर 79। अब ये उती ही में जो हु की जमीर है कि दे उसको अल्लाह किताब। तो हु की जमीर किसकी तरफ जा रही है, पीछे किसकी बात हो रही है कि उसके लिए हु की जमीर यहाँ पे लगाई गई है। जी बताएं। बशर। हाँ जी, शाबाश। बशर चूंकि वाहिद वाहिद मुजक्कर है, इसीलिए इसके लिए जो जमीर है वो वाहिद मुजक्कर की लाई गई है। नहीं है किसी बशर बशर के लिए कि दे उसे अल्लाह किताब। और यहाँ बशर से मुराद नबी है, नबी मुराद है, क्योंकि नबी को ही किताब मिलती है, किताब नाजिल होती है, किताब और हिकमत और नबूवत। अच्छा, ये ली में जो या है, ये कौन सी जमीर है। वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम, कि हो जाओ इबादन बंदे ली मेरे लिए। अच्छा, मिन हुम में ये हुम की जमीर कौन सी है। जवाब मुतकल्लिम। जमा मुजक्कर गायब, और इसका तर्जमा क्या होता है। वो सब। हाँ जी, वो सब मुजक्कर। तो यहाँ पे मिन की वजह से तर्जमा बन रहा है वो सब नहीं, उन सब बन रहा है। और बेशक उन सब में से लफरीकन, अलबत्ता कुछ लोग हैं,
अलसीनाता हम, जो मोड़ते हैं अपनी जुबानें। हम का वैसे तो तर्जमा वो होता है, लेकिन ये पोजेशन के लिए जाहिर होता है ना। हम भी जब उर्दू बोलते हैं तो हम इसी तरह से कहते हैं, अपनी जुबानें, अपनी किताब। हम जब इस्तेमाल होता है तो जब ये जमीर अटैच होके आ जाएगी तो फिर इसका तर्जमा अपनी हो जाएगा, अपनी जुबानें। हुआ की जमीर कौन सी है? जी, हुआ की जमीर कौन सी है? वाहिद मुज़क्कर गायब। हाँ जी, वाहिद मुजक्कर के गायब किया है। ये हमें अलग से लिखी हुई नजर आती है। और ये हम की जमीर कौन सी है जो अलग से नजर आ रही है हमें? जमा मुज़क्कर गायब। हाँ जी, ये जमा मुजक्कर गायब की जमीर है। और इसका तर्जमा होगा वो, और वो यालमून जानते हैं। बारकल्लाहु फीक। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जमायर की समझ आ गई है कि कुरान में जमायर का इस्तेमाल किस तरह से होता है। दो तरह के जमायर होते हैं। एक अलग से नजर आते हैं, वो मरफू मुनफसिल होते हैं। मुनफसिल का मतलब होता है फासला, जो अलग से हमें लिखे हुए नजर आए। और एक होते हैं मंसूब मुत्तसिल, जो पोजेशन को जाहिर करते हैं। और मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़े हुए, जो किसी इसम फेल या हर्फ के साथ मिलके, जुड़ के नजर आते हैं हमें। जैसे यहाँ पे जितनी भी जुड़ी हुई जमायर है ना, वो सारी मुत्तसिल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल।